तो यार पिछली वीडियो पर काफी तगड़ा रेस्पॉन्स आया और प्रोबेबली अपना लाइक्स का टारगेट भी वो पूरा कर ही लेगी। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अच्छा रेस्पॉन्स आने पे मैं डोमा पे वीडियो लाऊंगा, यानी अपर मून 2 पर। तो लो लेकर आ गया मैं वीडियो, जिसमें कि हम बेसिकली डोमा के बारे में सब कुछ जानेंगे, उसकी बैक स्टोरी, उससे लड़ा कौन था एंड फाइनली उसे डिफीट कैसे करा गया था। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो इन्फिनिटी कैसल आग के दौरान जब सारे डीमन स्लेयर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में भी बताया था तुम्हें, तो शिनोबू का सामना होता है अपर मून 2 डोमा से। और इस डीमन को देखते ही शिनोबू समझ जाती है कि यही वो डीमन है जिसने की उसकी बहन को मारा है। और जब वो शिनोबू को ग्रीट करता है तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है कि यार ये डीमन इतना हंसते हुए, इतने काल्मली बातें कैसे कर रहा है मुझसे, क्योंकि यार ऑब्वियसली डीमंस का नेचर ऐसा होता ही नहीं है ना, वो तो इंसानों को देखते टूट पड़ते हैं उन पे। लेकिन यार उन्हीं लाशों में से एक जिंदा लड़की मदद की भीख मांगती है शिनोबू से, जिसे डोमा खत्म करते हुए चुप करने की कोशिश करता है, लेकिन शिनोबू से बचा लेती है। लेकिन एट द एंड वो ये देखती है कि उसकी बॉडी के कई सारे पार्ट्स हो चुके हैं डोमा के अटैक से, जिसपे डोमा बड़ा ही इंसेन एक्सप्लेनेशन देता है कि मैंने उसकी मदद ही करी है उसे मार के, क्योंकि अब वो कोई पेन फील नहीं कर सकती, किसी भी तरीके की उसे सफरिंग नहीं होगी और किसी भी चीज से उसे अब डर नहीं लगेगा। और क्योंकि मैं उसे एंड में खाऊंगा तो मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी, अमर हो जाएगी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ये बंदा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या लॉजिक है भैया ये। और ऐसा ही कुछ रिएक्शन शिनोबू का भी होता है, जिसमें डोमा बड़ा ही काल्मली ये पूछता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है क्या, तुम बड़ी दर्द में लग रही हो और इतने गुस्से में क्यों हो तुम। और इसके बाद हम शिनोबू के मुंह पे पहली बार गुस्सा देखते हैं और वो ये बोलती है डोमा से कि क्या मतलब पेनफुल, तुमने मेरी बहन को मारा है। और उस कोट के थ्रू ही डोमा को याद आता है कि हाँ उसने एक लड़की को मारा था, फ्लावर ब्रीदिंग यूज करती थी जो, और वो उसे खाना तो चाहता था लेकिन सनराइज होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाया। और इतने में ही शिनोबू उस डीमन की सीधे आंख पर वार करती है, जिससे डोमा थोड़ा सरप्राइज भी होता है, लेकिन अपनी डीमन हार्ट की हेल्प से शिनोबू को अपने आप से दूर कर देता है। और इनफैक्ट उसी अटैक के थ्रू शिनोबू को काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि उस अटैक की वजह से आसपास की हवा काफी ज्यादा ठंडी हो गई थी, जिस वजह से शिनोबू के लंग्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीथ करने में। अब क्योंकि शिनोबू ने थ्रस्टिंग टेक्निक का यूज किया था और इन प्लेस ऑफ नेक डोमा की आंख पर वार किया था, तो ये बोलता है तुम फास्ट हो, काफी ज्यादा फास्ट हो। लेकिन यार कितनी पैथेटिक हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि एक डीमन को मारने के लिए उसका गला काटना पड़ता है। जिसपे शिनोबू कॉन्फिडेंटली जवाब देते हुए बोलती है पता है थ्रस्ट नहीं मार सकती डीमन को, लेकिन व्हाट अबाउट पॉइजन। और इतना बोलते ही डोमा की हालत खराब होने लग जाती है, लिटरली खून की उल्टियां देने लग जाता है। जिसपे शिनोबू यही सोच रही होती है और टेंशन में होती है कि ये पॉइजन अपर मून पे काम करेगा कि नहीं। एंड एज एक्सपेक्टेड डोमा की बॉडी उस पॉइजन से इम्यून हो जाती है, मतलब उस पॉइजन को ब्रेक कर देती है। लेकिन क्योंकि ये शिनोबू का पहला ही अटैक था, या फिर बोलूं पहला ही पॉइजन था, तो डोमा काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि अगला पॉइजन उस पर काम करेगा कि नहीं। देख रहे हो बंदा एक हशीरा के साथ खेल रहा है। लेकिन भैया शिनोबू भी अगले अटैक के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे ये सब पहले से ही एक्सपेक्टेड था एंड दैट्स व्हाई उसे हम ज्यादा सरप्राइज होते हुए भी नहीं देखते। इसके बाद हमें डोमा के पास की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती है, जहाँ पर कि डोमा एक कल्ट का हेड होता है, वो भी इतनी छोटी एज में। और ये सब होने का रीजन सिर्फ एक होता है, डोमा की अपीयरेंस, यानी उसकी आंखों में रेम्बो था, उसके बाल भी बिल्कुल व्हाइट थे, जिस वजह से आसपास के सारे लोग उसे भगवान का फरिश्ता मानते थे। यूं समझते थे कि भगवान की बातें सुनता है, भगवान से कनेक्शन है इसका कुछ। लेकिन डोमा उन सबकी नासमझी पे रोता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग गॉड बुद्धा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। इंसान पैदा होता है जिस टाइम वो सब चीजें फील करता है, लेकिन मरने के बाद वो कुछ भी फील नहीं करता और मिट्टी में मिल जाता है। और क्योंकि उसके आसपास के लोग इतनी सिंपल सी चीजें भी नहीं समझते थे, तो वो उन सब लोगों को बेवकूफ समझता था। यानी समझ रहे हो, बंदे का नेचर जब वो इंसान था तब भी ऐसा ही था। इसके बाद हमें अगले ही पैनल में डोमा दिखाया जाता है, जिसने कि शिनोबू का लास्ट यानी 5th पॉइजन को कंज्यूम करा होता है, जिसका कि जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा होता उस पर, वो तुरंत ही हील हो जाता है। लेकिन इसके अपोजिट में शिनोबू की काफी ज्यादा बुरी हालत होती है, क्योंकि एक तो उसका कोई भी पॉइजन डोमा पे काम नहीं करा है, और दूसरी चीज डोमा ने जो उस पर अटैक किया था उस वजह से शिनोबू को सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। जिसका शिनोबू जब डोमा पे अटैक करती है तो डोमा बड़ी आसानी से, यूं समझ लो टहलते टहलते शिनोबू को डैमेज पहुंचा देता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शिनोबू यही सोच रही होती है
कि क्यों उसके हाथ इतने छोटे हैं, क्यों वो और ज्यादा लंबी नहीं हुई उसकी बहन की तरह। और ये सारी चीजें सोच के शिनोबू काफी ज्यादा होपलेस फील कर रही होती है। लेकिन तभी उसकी बहन उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हिज इमेजिनेशन। और वो जब शिनोबू से खड़ा होने को बोलती है तो शिनोबू कोशिश तो कर ही रही होती है, लेकिन वो भी ये जानती थी कि उसने काफी ज्यादा ब्लड लॉस कर दिया, उसके लंग्स पे अटैक हुआ है क्योंकि, जिस वजह से वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही। लेकिन यार एनीमे तो एनीमे, ये तुम कुछ भी कर लो। उसकी बहन ये बोलती है कि इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा, इंसेक्ट हशीरा। एंड एट द एंड ऑफ दिस टॉक शिनोबू फाइनली अपने पैरों पे खड़ी हो ही जाती है। और ऐसा होने पे डोमा के मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है कि तुम अब तक खड़ी कैसे हो? मैंने तो तुम्हारे लंग्स और रिब्स को बुरी तरह काट के रख दिया और ऊपर से तुम्हारा ब्लड भी इतना बह चुका है। लेकिन क्योंकि यार शिनोबू बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं थी, क्योंकि उसका मुंह पूरी तरह खून से भरा हुआ था, तो इस पे डोमा पेनलेसली ये बोलता है कि अच्छा तुम्हारा ब्लड लंग्स के आसपास काफी ज्यादा जमा हो चुका है, इसलिए तुम्हारी आवाज नहीं निकल पा रही। ज्यादा ओवरडू मत करो, मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारी सफरिंग ही खत्म कर दूंगा। लेकिन शिनोबू को अभी भी ये यकीन था कि अगर वो उस डीमन की नेक पर वार करे और अपना पॉइजन इंजेक्ट कर दे तो वो जीत सकती है। और एग्जैक्टली सेम ऐसा ही वो करती है अपनी स्पीड का यूज करके। और भाई साहब वो ये सब इतनी तेजी से करती है ना, डोमा खुद उसके मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है और अपनी स्पीड की मदद से ही शिनोबू नीचे से स्नीक अटैक करती है डोमा पे, और ये वार ठीक उसके गले पर ही होता है। बट सरप्राइजिंगली डोमा को इस अटैक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका बाल भी बाका नहीं होता और इनफैक्ट बंदा हंस रहा होता है। जिसके बाद शिनोबू जब वापस जमीन पर गिर रही होती है तो डोमा उसको गिरने नहीं देता और गले लगा लेता है। इनफैक्ट रोने भी लग जाता है कि उसने इतना ज्यादा ट्राई किया, और रोते हुए वो शिनोबू से काफी सारी चीजें बोलता है कि कैसे वो ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, फिर भी उसने इतनी कोशिश की, सब कुछ पॉइंटलेस था, फिर भी वो ट्राई करती रही। और वो तो ये तक बोल देता है कि शिनोबू अभी तक जिंदा कैसे इतना वीक होते हुए। और अगर तुम सोच रहे हो कि डोमा उसे छोड़ने वाला है, तो नहीं, बंदा शिनोबू को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, मतलब एक तरीके से जिंदा ही निगलने लग जाता है। लेकिन इसी सब के दौरान कनाओ वहाँ पे पहुंच जाती है और शिनोबू को ऐसी स्टेट में देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है और काफी ज्यादा फ्यूरियस होते हुए डोमा पे सीधे वार करने लग जाती है। लेकिन डोमा आसानी से डॉज कर लेता है उसके अटैक्स को और कनाओ से ये बोलता है, अरे ये डेंजरस है, तुम ऐसा मत करो, स्पेशली जब मैं किसी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। बस इसलिए यार, इसी सीन की वजह से ये बंदा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये बंदा पसंद है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब अगर वापस फाइट पर आए तो शिनोबू को अपनी आंखों के सामने ऐसे एब्जॉर्ब होते हुए देख कनाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इतना ज्यादा गुस्सा में पूरे एनीमे में नहीं देखा गया है इस बंदी को, हमेशा बिना स्माइल के या फिर हल्की सी स्माइल के साथ देखा है। और यार शिनोबू को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने के बाद डोमा ये बोलता है कि यार आज की रात बड़ी तगड़ी है, एक के बाद एक फीस्ट आए जा रही है मेरे लिए। इसके बाद हमें कई सारे चैप्टर्स बाद ये दिखाया जाता है कि डोमा अचानक से अकाजा की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा था, जिसका की मतलब साफ था कि अकाजा मर चुका है। लेकिन वो यही सोच रहा होता है कि अकाजा के मरने से पहले कोई अलग तरीके की सेंसेशन उसने महसूस की थी अकाजा से। इसके बाद हम कनाओ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है और डोमा के कनाओ से उसके बारे में पूछने पर कनाओ अपने आप को शिनोबू की बहन बताती है, जिस पे कि डोमा कंफ्यूज हो जाता है, क्या तुम्हारे फ्लैश को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम उसकी बहन हो, लगता है ब्लड रिलेशन नहीं तुम दोनों में। देख रहे हो, बंदे को लड़कियों का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, वैसा वाला एक्सपीरियंस नहीं। अब डोमा लड़कियों की बात कर ही रहा था तो उसे ये याद आता है कि अकाजा जो कि अपर मून 3 था, उसने आज तक एक भी लड़की को नहीं खाया, एक भी लड़की को डिवोर नहीं किया है। डोमा ने कहा भी था कि लड़कियां ज्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं मैन से, जिस वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है लड़कियों को खाकर। लेकिन अकाजा ने खाना तक तो छोड़ो, आज तक एक लड़की को मारा तक नहीं था। और इसका रीजन तुम अच्छी तरह समझ सकते हो अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो पूरी देखी है तो। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बातों ही बातों में डोमा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अकाजा उसका काफी अच्छा दोस्त था। और उसके इसी रोने धोने के बीच कनाओ अचानक से बोल पड़ती है, That's enough। झूठ बोलते बोलते थकता नहीं क्या? जिसपे डोमा कंफ्यूज कि क्या मतलब। और इसकी रिप्लाई में कनाओ एक ऐसी बात बोलती है डोमा से जिस वजह से हम डोमा को पहली बार नॉट ओनली इन एनीमे बट ऑल्सो इन मांगा पहली बार गुस्सा होते हुए देखते हैं। कनाओ ये बोलती है डोमा से कि तुम्हारे मुंह से निकला एक एक वर्ड सब झूठ था, तुम जरा सा भी दुखी नहीं हो इस बात को लेकर कि तुम्हारा दोस्त मर चुका है, क्योंकि ना तो तुम्हारा चेहरा लाल हुआ है, ना तुम्हारे चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन है, और सबसे बड़ी बात तुम्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा। जिससे कनाओ को ये साफ क्लियर हो जाता है कि डोमा कुछ फील ही नहीं कर सकता, ना जॉय, ना सैडनेस, ना एंगर, कुछ भी फील नहीं कर सकता। उसके लिए ये सब कुछ एक मिस्ट्री की तरह है। और कनाओ सही में बुली करते हुए डोमा को ये बोलती है कि तुम ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, ये सारे झूठ बोल के, जिससे कि तुम अपने इमोशन दूसरों को दिखा सको, लेकिन तुम एक एम्प्टी शेल की तरह हो
जो कि कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। और इस पे डोमा काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और ये बोलता है कि मैं काफी सारी लड़कियों से मिला हूँ, ये पहली बार है कि कोई लड़की इतनी अनकाइंड है और ऐसी चीजें बोल रही है मुझसे। और इससे पहले कि कनाव कुछ और कर पाती बोल पाती, डोमा उसके तुरंत ही साइड में पहुंच जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, जिससे कनाव बाल बाल बचती है और इसी के साथ डोमा पे काउंटर अटैक करते हुए उसको डैमेज भी पहुंचाती है। अब इस काउंटर अटैक पे डोमा अपना काउंटर अटैक करता है, जिसके थ्रू वो कनाव को दूर फेंक देता है। लेकिन वो ये एक्सपीरियंस कर रहा था कि कनाव की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ती आ रही है, क्योंकि वो डोमा के मूव्स को अडेप्ट कर रही थी, उसकी फाइटिंग स्टाइल को समझ रही थी। और साथ ही साथ डोमा जो ठंडी हवा प्रोड्यूस करता है अपने फैन के थ्रू, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम आई थी शिनोबू को, वो चीज कनाव के साथ ना हो उसके लिए वो अपनी ब्रीदिंग को भी अवॉइड कर रही थी टाइम टू टाइम। और इन सारी चीजों से डोमा को क्लियर हो जाता है कि ये लड़की उस पिछली हाशिरा से काफी ज्यादा ताकतवर है। यानी समझ रहे हो, इस वीडियो में गिव ये शेयर हो गया था कि तानजीरो एक पिलर जितना पावरफुल हो गया, और इस वीडियो में डोमा ये कंफर्म करता है कि कनाव शिनोबू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कनाव भी ये कंफर्म करती है कि जितने भी डीमन से वो आज तक लड़ी है वो सारे इस डीमन के सामने दूध पीते बच्चे की तरह है। और वो ये भी कहती है कि अभी तक डोमा के सामने टिकने का रीजन उसका गुस्सा ही है। एंड फाइनली जब कनाव फिर से अटैक करना शुरू करती है अपनी फ्लावर ब्रीदिंग के साथ, तो बंदा उसके अटैक्स को हंसते हंसते डॉज कर रहा होता है और इवन काउंटर अटैक भी बड़ी आसानी से करता है। लेकिन उसके अटैक्स को भी कनाव अपनी सेकंड फॉर्म की हेल्प से नल एंड वॉइड कर देती है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक डोमा को ये रियलाइज हो गया था कि इस लड़की की सबसे बड़ी पावर इसकी आईज है। ये छोटे मोटे मूवमेंट्स को भी जो कि उसके शोल्डर, उसके एल्बो, उसकी टोज तक में होते, उनसे डोमा का अगला मूव प्रिडिक्ट कर लेती है, जिस वजह से वो तुरंत ही उसकी आंखों पर वार करता है। लेकिन समहाउ जैसे तैसे मैनेज कर पाती है उस अटैक से बचना कनाव। इसके तुरंत ही बाद फिर से डोमा अपनी डीमन आर्ट की हेल्प से ठंडी हवा छोड़ता है, जिससे भी बाल बाल बच पाती है कनाव। और सही में कनाव इस वक्त होपलेस सिचुएशन में होती है, क्योंकि एक के बाद एक डोमा अटैक करे जा रहा होता है कनाव पे, उसे मौका ही नहीं दे रहा होता कुछ भी सोचने समझने का। और डोमा का अपर हैंड इसलिए भी था इस फाइट में क्योंकि वो मिड रेंज अटैक तो करता ही था, लेकिन लॉन्ग रेंज अटैक भी करता था, जिस वजह से कनाव को उसके पास आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और इसी बात पे वो मजे लेने लग जाता उसके कि अगर तुम मुझसे दूर जाती रही तो तुम मेरा हेड कट ही नहीं कर पाओगी, तो इस सब का क्या फायदा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कनाव के पीछे खड़ा है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये स्पीड नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि कनाव के हाथ से उसकी स्वॉर्ड गायब हो चुकी है। और डोमा उसकी तलवार दिखाते उससे ये बोलता है कि तुमने इसे टाइटली नहीं पकड़ा था ना, तो मैंने सोचा मैं ले लेता हूँ उसे। और एक बहुत तगड़ा कनाव पे अटैक करते हुए ये बोलता है इस तलवार को आओ और ले लो। अब बिना तलवार के ऑब्वियसली कनाव कर ही क्या सकती थी, तो उस अटैक से सबसे कम डैमेज किस पोजीशन पे होगा वो उस पोजीशन पे जाने की कोशिश करती है अपनी आइज की हेल्प से। लेकिन भैया सही टाइम पे एंट्री होती है इनोजुके की, जो कि कनाव और डोमा दोनों को चौंका देता है, क्योंकि बंदे ने भैया छत से एंट्री ली है और आते ही कनाव पे जो अटैक हो रहा था उसे नल एंड वॉइड करता है। और इनोजुके डोमा को देखते हुए ये बोलता है टू अपर एंड टू, तुम्हारा सीक्रेट आउट हो गया, मुझे पता चल गया तुम अपर रैंक 2 हो, अब मैं तुम्हें जल्दी से हराऊंगा और हाशिरा बन जाऊंगा। जिस पर डोमा भी लाइक मैं अपर रैंक 2 हूँ, वैसे मैं ये सब छुपाता तो नहीं हूँ। जिसके बाद इनोजुके कनाव को ऐसी हालत में देखते हुए ये बोलता है तुम इतनी बुरी तरह हर्ट कैसे हो गई, अगर तुम ऐसे ही हर्ट होती रही तो शिनोबू बहुत डांटेगी तुम्हें। और ये चीज सुन के कनाव बिल्कुल शांत हो जाती है, और इसी चीज से इनोजुके भी समझ जाता है कि शिनोबू मर चुकी है। जिस पे यार ये घिनौना डीमन डोमा बोल पड़ता है कि ऑफ कोर्स वो नहीं मरी है, वो मेरा पार्ट बन चुकी है और हर तरीके की सफरिंग से फ्री हो चुकी है। और ये चीज सुन के इनोजुके के मन में शिनोबू की मेमोरीज फ्लैश होने लगती है। इनोजुके काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और उसके आसपास का ऑरा भी चेंज हो जाता है अचानक से, जिसके बाद तुरंत ही इनोजुके डोमा पे अटैक करता है। लेकिन कनाव उसे पीछे से वार्न भी करती है कि जो कोल्ड एयर है उसके आसपास उसमें ब्रीथ मत करना। अब भैया डोमा इनोजुके की फाइटिंग स्टाइल देख के काफी ज्यादा हंस रहा होता है, ये कैसी स्लो की टेक्निक है, और ऊपर से तुम्हारी कटाना तो देखो टूटी फूटी सी। और जब डोमा इनोजुके पे अटैक करता है तो उस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज करके इनोजुके कनाव के पास पहुंच जाता है। इस पे हमें ये शो कराया जाता है कि इनोजुके तो लड़ भी नहीं रहा था डोमा से, वो कनाव की स्वॉर्ड वापस लेने गया था। और ये चीज देख के डोमा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इनोजुके की स्पीड को काफी ज्यादा फ्रेज करता है। इसके बाद उन दोनों के बीच जब फाइट होती है तो इनोजुके काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन इनोजुके को ये नहीं पता था कि डोमा अभी तक सीरियस हुआ ही नहीं है। इसके बाद इनोजुके बड़ी दूर से ही डोमा पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये डोमा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतनी दूर से अटैक कर क्यों रहा है, पहुंच ही नहीं पाएगा मुझ तक तो। लेकिन इसके तुरंत ही बाद वो ये रियलाइज करता है कि उसकी आंखों पर डैमेज पहुंच चुका है, और ये सब होने का रीजन था कि इनोजुके ने अपने हाथ के सारे जॉइंट्स को डिसलोकेट कर लिया है, जिससे कि उसकी अटैकिंग रेंज बढ़ जाए। जिस पर कनाव थोड़ी चिंता करने लग जाती है कि ये सारे जॉइंट्स डिसलोकेट कर लिए इसने, अब क्या करेगा ये। लेकिन गैस व्हाट,
इनोजुके अपने हाथ के सारे जॉइंट्स को रीसेट कर लेता है, मतलब अपनी सही पोजीशन में ला देता है। और ये देख के कनाव काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन डोमा इस बात पे हंस रहा होता है कि तुम सही में स्लो भी हो तुम्हारी टेक्निक्स के साथ। लेकिन भाई साहब, जब इनोजुके उसे वापस रिप्लाई दे रहा होता है तो अगली पर उसका मास्क अचानक से गायब हो जाता है, और वो मास्क डोमा ने निकाला होता है। कहा था ना मैंने, अभी डोमा ने ढंग से फाइट करना शुरू भी नहीं किया। लेकिन अजीब ये था कि डोमा ने जब इनोजुके का चेहरा देखा तो वो ये बोलता है कि आई थिंक आई नो यू। इस पर ऑब्वियसली इनोजुके मना करता है और उसका मास्क वापस करने को बोलता है। लेकिन अभी भी इस पर भी वो अपर मून डोमा ये बोल रहा था कि नहीं नहीं नहीं, हम मिले तो जरूर हैं कहीं ना कहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ। और वो अपनी दिमाग में उंगली घुसा के क्लॉक की तरह उसे घुमा के याद करने की कोशिश करता है। और इस पर जैसा रिएक्शन इनोजुके का, कुछ ऐसा ही मेरा भी रिएक्शन था कि भैया कर क्या रहा है। लेकिन फाइनली ऐसा करने से उसे एक औरत की याद आती है जो कि अपने हाथ में बच्चे को लिए हुए उसके पास मदद मांगने आती है। उसका हस्बैंड क्योंकि उसे बहुत ज्यादा मारता था, उसकी वजह से उसकी एक आंख ब्लाइंड भी हो गई थी। और क्योंकि उसका फेस इनोजुके से काफी ज्यादा मिलता है तो डोमा 100% श्योर हो जाता है कि इनोजुके उसी का बेटा है। अब इस बात पे इनोजुके कम्प्लीटली अपोज करता है, क्योंकि हमने सीरीज में कई बार देखा है कि इनोजुके का ये मानना है उसको बोर्स ने पाला है, इसलिए काफी ज्यादा गुस्से में इनोजुके डोमा पे वार भी करता है। बट ऑब्वियसली उसका हमला कोई काम नहीं आता और ऊपर से वो डैमेज और ले लेता है डोमा से। और जब डोमा ये रिवील करता है कि वो अपने बच्चे को हाथ में लेके, यानी इनोजुके को हाथ में लेके हमेशा पिंकी प्रोमिसेस गाना गाया करती थी, तब जाके इनोजुके को ये रियलाइज होता है कि उसने भी बचपन में किसी ना किसी से ये गाना सुना है। इसके बाद डोमा ये रिवील करता है कि मैं उसे खाना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसे प्योर हार्टेड पर्सन बहुत कम होते हैं। मैं तो ये प्लान कर रहा था कि जब तक वो खुद ओल्ड एज से नहीं मर जाती तब तक मैं उसके साथ रहूंगा। लेकिन इनोजुके की मदर पागल होने का नाटक ही करती थी, यानी स्लूपी पर्सनैलिटी रखने का नाटक करती थी। लेकिन ऐसी वो बिल्कुल भी नहीं थी, जिस वजह से उसे जल्दी ही रियलाइज हो गया कि डोमा अपने फॉलोअर्स को खा रहा है। जिसके बाद डोमा ने उसे अपना मोटिव समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो समझी नहीं और उस टेम्पल से भागने लगी। और इसी दौरान वो चाइल्ड इनोजुके से माफी मांगती है, क्योंकि हर बार वो ऐसे पर्सन के पास जाती है जो कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत दौड़ने के बाद एक डेड एंड आता है, यानी एक क्लिफ आ जाती है, जिससे इनोजुके की माँ को ये क्लियर हो जाता है कि वो नहीं बच पाई। लेकिन कम से कम वो ये चाहती थी उसका बच्चा तो बच जाए, तो वो ना चाहते हुए भी इनोजुके को क्लिफ से फेंक देती है। ऑफ कोर्स नीचे नदी होती है, इसलिए इनोजुके पानी में ही गिरता है। लेकिन इसके तुरंत ही बाद डोमा पीछे से आता है, उसकी माँ को वहीं की वहीं मार देता है। और डोमा यहीं तक नहीं रुका, वो ये भी बोलता है कि मैं उसकी मांस हड्डियां सब चट कर गया, क्योंकि अगर वो घर भागती तो उसका पति उसे मारता और अकेले वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो इसलिए वो और उसका बच्चा कुत्तों की मौत मरे। और इसी के साथ एंड में वो कोटोहा यानी इनोजुके की माँ उसकी लाइफ को मीनिंगलेस भी बोलता है। और ये सब सुन के भाई साहब इनोजुके को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो साथ ही साथ शुक्रगुजार भी था कि उसके दोस्त को मारने वाला, उसकी माँ को मारने वाला उसके सामने ही खड़ा है। और इसके बाद होना क्या था, इनोजुके बिना कुछ सोचे समझे डोमा पे अटैक करता है, लेकिन डोमा भी अपने डिफेंस में वही फ्रीजिंग एयर छोड़ता है, ठंडी हवा। लेकिन इनोजुके अपनी कटानास को पंखे की तरह घुमा के अपने आप से दूर रखता है उस विंड को। जिसके बाद कनाव भी पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है डोमा पे, लेकिन बंदे का रिएक्शन इतनी तेज था कि वो काउंटर अटैक इतनी तेज करता है कि कनाव को खुद उससे बचना पड़ता है। लेकिन क्योंकि अकाजा हार चुका था और इन अपूर्वुन्स को मुजान को बचाना था, तो इसलिए वो उन दोनों के लिए डॉल छोड़ जाता है, जिससे कि वो बिजी रहे और वहां से निकलने की कोशिश करता है। और ये मत सोच लेना डोमा की डॉल बहुत कमजोर थी, उसके अटैक्स ऑलमोस्ट उतने ही पावरफुल थे जितने कि डोमा के थे। वो खुद ही ये चीज बोलता है। इसके बाद डोमा ऑलमोस्ट वहां से जा चुका होता है, लेकिन जाते जाते वो यही सोच रहा होता है कि इनोजुके ने अभी तक उसकी ब्लड डीमन आर्ट को इनहेल नहीं किया है, यानी वो जो फ्रीजिंग विंड थी वो। और थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद वो ये रियलाइज करता है कि इनोजुके की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो थोड़ी सी भी उसके आसपास ठंडक होने से वो अपनी सांसें रोक लेता है। और यही अगर काफी नहीं था तो डोमा ऐसे ही और डुप्लीकेट्स बना देता है और इन्फिनिटी कैसल में जितने भी डीमन स्लेयर्स हैं उन सबको वाइप आउट करने की सोचता है। लेकिन भैया उसकी एक ही डॉल इतनी खतरनाक थी कि यूं समझ लो इनोजुके और कनाव दोनों को अकेले संभाल तो रही थी, ऑलमोस्ट उनको खत्म करने वाली थी। उनसे उस डॉल के अटैक भी डॉज नहीं हो रहे थे और डोमा ऑलमोस्ट निकल ही चुका था। लेकिन तभी यार उसका पूरा चेहरा पिघलने लगता है एक मोम की तरह, जिससे वो कम्प्लीटली शॉक कि भैया ये हो क्या रहा है। लेकिन कनाव को इस चीज का पहले से अंदाजा था, क्योंकि इस सब के पीछे हाथ था शिनोबू का। इसके तुरंत ही बाद हमें पास्ट की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि शिनोबू पूरे 1 साल से विस्टेरिया फ्लावर्स को कंज्यूम कर रही थी, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन दौड़ रहा था खून के साथ साथ। क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि अपर मून 2 ने उसकी बहन को मारा है और उसको हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे अपर मून के लिए लगभग
2 से 3 हशेराज लगते हैं। और क्योंकि उसकी बहन ने यही बताया था कि वो डीमन औरतों को और लड़कियों को खाने के पीछे ऑब्सेस्ड है, तो वो शिनोबू को हराने के बाद भी उसे खाने की, कंज्यूम करने की कोशिश जरूर करेगा। अब इस पॉइजन का छोटा अमाउंट तो डोमा पे काम नहीं कराता, जैसे कि हमने पहले देखा था। शिनोबू के सारे पॉइजन इनइफेक्टिव थे डोमा पर, लेकिन शिनोबू खुद एक पॉइजन थी जिसमें कि 37 किलोग्राम्स ऑफ पॉइजन दौड़ रहा था, जो कि 70 टाइम्स ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से डोमा की धीरे धीरे करके पूरी बॉडी पिघलने लगती है। इवन हड्डियां तक पिघलने लग जाती हैं अपर मून 2 की, क्योंकि डोमा कमजोर पड़ रहा था। इस वजह से डॉल्स भी डिसअपीयर हो जाती है। और क्योंकि शिनोबू ने खुद को सैक्रिफाइस करके कनाओ को ये मौका दिया था, तो वो तुरंत ही इनोजुके से ये बोलती है कि एक साथ उस पर हमला करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि शिनोबू की डेथ वेन में जाए। लेकिन भाई साहब डोमा ऐसी हालत में भी बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अटैक तो बड़ा था ही साथ अगर उन्हें ब्रीथ करने की भी कोशिश करी तो भी उनके बहुत ज्यादा चांसेस है हारने के। अब ऐसी सिचुएशन पे कनाओ के पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है फ्लावर ब्रीदिंग की फाइनल फॉर्म यूज करने का, जो कि था वर्मिलियन आई। लेकिन इस टेक्निक को यूज करने का ट्रेड ऑफ ये था कि इस टेक्निक को सिर्फ 2 से 3 बार यूज करने से ही कोई भी पर्सन कंप्लीटली ब्लाइंड हो सकता है। लेकिन क्योंकि शिनोबू के सैक्रिफाइस के आगे ये कुछ भी नहीं था, तो वो ये यूज करती ही है। और इनोजुके को बचाते हुए, उस डीमन आर्ट को नल एंड वॉइड करते हुए फाइनली डोमा के गले पर वार करती है। लेकिन क्योंकि अपर मून की गर्दन वैसे भी थिकी होती है, तो इनोजुके अपनी तलवार फेंक के और भी ज्यादा प्रेशर लगाने की कोशिश करता है, और वो प्रेशर फाइनली काम आता है और डोमा की मुंडी धड़ से अलग हो जाती है। लेकिन बंदे को अभी भी उम्मीद थी कि वो जी सकता है, जैसे कि मुजान कर सकता है और अकाजा लास्ट में कर पाया था। लेकिन भैया मुजान तो डीमन किंग था, और अकाजा के तो भैया कितने स्ट्रॉन्ग रीजंस थे, हर कोई ऐसा थोड़ी कर सकता है। इसलिए डोमा फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और इसी तरह अपर मून 2 का भी एंड हो जाता है। चल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स, क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगली वीडियो 1 घंटे तक की हो सकती है, क्योंकि यार अपर मून फर्स्ट की बात होगी जिसमें कि योरुइची की लाइफ भी आएगी, तो इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ ना मैं तुमसे। पिछली वीडियो पे अच्छे रेस्पॉन्स के लिए थैंक यू।